ईश्वर के नाम पर सिर्फ धंधा है, मजहब के नाम पर सिर्फ धंधा है। और इन सर्वानंद जी। धंधेबाजों के पास इतने कठिन कठिन शब्द हैं और शास्त्र के ऐसे ऐसे उद्धरण हैं जो आदमी को बेहोश कर दे। मैं उस भगवान से मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं उस भगवान के आगे हाथ नहीं झुका सकता, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं मस्जिद में नहीं जा सकता उस भगवान के लिए जिसमें ताकत है और नहीं रोक पा रहा। और अगर उसमें ताकत ही नहीं है रोकने की तो फिर मुझे उस भगवान की जरूरत नहीं। और अब मैं 55 साल 56 साल का हो चुका हूं, कभी मुझे उस भगवान की जरूरत नहीं पड़ी। और जो देश जितने ज्यादा धार्मिक है, इतने कट्टर धार्मिक, उतनी बदहाली में रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि विज्ञान की दुकान की बात चली थी, विज्ञान की दुकान के बदौलत ही हम गुफाओं से निकल के आज यहाँ पहुंच पाए। धार्मिक दुकान है तो इंसानों को बर्बाद करके रख दिया पूरी दुनिया में। एक ईश्वर की आप बात करते हैं, वो ईश्वर कैसा ईश्वर है? वो एक थानेदार की तरह है। उसके हम हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, रोज उसकी तारीफ करें, 4 दिन नहीं तारीफ करें तो नाराज हो जाएगा, हमारा सत्यानाश कर देगा। ऐसा कैसा ईश्वर है ये कि जिसको रिश्वत चाहिए, जिसको हमारा भला करने की रिश्वत चाहिए, प्रसाद चढ़ाना है, पूजा करनी, अपने बाल कटवा देने, किसी को अपने हाथ कटवा देने, किसी को खतना करवा लेना, कैसा ईश्वर? हम हाथ फैला करके ये कर दें, बच्चों को कुपोषण रोक दें या बीमारियों स्वाइन फ्लू आया तो भगवान उसको लेकिन जो आम आदमी है वो तो ईश्वर को इसी रूप में समझता है। अगर ईश्वर कुछ नहीं कर सकता तो क्यों है वो बिना बात के? हर धर्म के अंदर नफरत घृणा उतनी मौजूद है, वरना मैं अपना धर्म मानूंगा ही नहीं। मैं अपने धर्म को बेहतर समझता हूं दूसरे से, तभी मैं अपना धर्म मानता हूं। दूसरी बात यह है कि धर्म के अंदर हमेशा का सच मौजूद होता है जो सड़ा गला बदबूदार हो जाता है टाइम के पास होने की वजह से। आप बात कर रहे हैं बेहद पुरानी किताबों की, आप जहर खाना चाहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? आप ईश्वर को शरीर से, इंद्रियों से, मन से, ज्ञान से, बुद्धि से नहीं जान सकते। ये बात धर्म ग्रंथों में लिखी है, ये बात वेदों में, शास्त्रों में लिखी है। फिर मेरे समझ में नहीं आता कि आस्तिक लोग, ये धार्मिक लोग क्यों अपना माथा खोपड़ी खराब करते रहते हैं प्रमाण दे देकर कि ये ईश्वर है, ईश्वर है। अरे भाई, तुम्हारे शास्त्रों में खुद ही लिखा है कि आप ईश्वर को इंद्रियों से, बुद्धि से, मन से, ज्ञान से नहीं जान सकते। कुरान में कितनी जगह लिखा है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, नास्तिक हैं, उनको कत्ल कर दो। ये हिंसा से, खून से भरे हुए हैं। कृपया तर्क मत करिए, बुद्धि मत लगाइए। तर्क करने की गुंजाइश वो विज्ञान में होती है, धर्म में नहीं, आस्था में नहीं, विश्वास में नहीं। वहां पर तर्क का कोई काम नहीं है। वहां तो आप मानो, आंख बंद करके देखिए, विज्ञान होता है, वहां पर डाउट होता है, आप शक कर सकते हैं, परंतु भगवान में, धर्म में आप शक नहीं कर सकते। आर्यभट्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये खोज करने वाले वैज्ञानिक रहे। ग्रहण लगने की वजह राहु केतु नहीं, ग्रहों की छाया है और ये घटनाएं भौतिक हैं और इनका ईश्वरीय ताकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कोपरनिकस, ग्रहों का केंद्र सूर्य है, न कि पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये वो तमाम प्रचलित मान्यताएं थीं जिसको तोड़ते हुए नई वैज्ञानिक खोज डेवलप करने वाले वैज्ञानिक हैं, जिनको हम आपको दिखा रहे हैं। गलीलियो, पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से ग्रहों के गतिशील होने का इन्होंने पता लगाया और टेलीस्कोप का आविष्कार भी किया। डार्विन मानव विकास के सिद्धांत के लिए मशहूर हैं और इन्होंने इंसान के विकास की थ्योरी दी और प्राकृतिक चयन के आधार पर, यानी नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर इंसान का विकास होता है, ये बताया। न्यूटन, ग्रह भौतिक चीज है और वो गति और गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी पर काम करती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी दी। आइंस्टीन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किए। ईश्वर के होने या नहीं होने से खुद को अनजान बताया, पर नास्तिक होने से इनकार कर दिया। और स्टीफन हॉकिंग, ब्लैक होल थ्योरी को आगे बढ़ाया, ईश्वर के होने को लेकर साफ तौर से इनकार किया। एक तरफ ये वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो कहते हैं कि जो चीज प्रूव हो सकती है वही सत्य है, लेकिन दूसरी तरफ वो मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि चाहे वो प्रूव ना हो लेकिन हम मानेंगे उसे ही सत्य जो हम महसूस करते हैं। ऐसा क्या? यदि कोई चीज़ प्रमाणित नहीं होती है तो उसे सत्य कहना अपने आप को धोखा देना है। इसलिए जो भौतिक जगत में, यथार्थ में, वास्तव में जो घटित होता है, उसी के आधार पर हम अपनी बातें कर सकते हैं। चाहे वो भगवान या ईश्वर को लेकर मान्यता हो या आस्था को लेकर मान्यता है, वो कहीं सिद्ध नहीं होती हैं, कहीं साबित नहीं होती हैं, फिर क्यों मौजूद हैं? कि ईश्वर की मान्यता आप उस तरह से मत ले जाइए कि जैसे कि कोई रीतियां होती हैं, कोई जो कि कुरीतियों में बदल जाती हैं। जैसे कि आपने प्लेनेट के बारे में बताया, साइंटिस्ट ने उसको किया,
तो आस्तिक और नास्तिकवाद की बात नहीं की उन्होंने, ग्रहों की बात की, तो वो ज्योतिष का अलग चला गया। नहीं, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने अपने पूरे ज्योतिष को इस आधार पर डेवलप कर रखा है, हमने अपने पूरे जीवन को इस आधार पर डेवलप कर रखा लेकिन है अब ये कि हमने ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ही हमारी किस्मत तय होती है। नहीं, ये किसने तय रखा? अगर जिसका ज्योतिष का बनाने वाला सबसे पहले जो है उसने ज्योतिष को ही श्राप दे दिया, तो ये तो मार्केटिंग का हर चैनल पर एक तरह का ज्योतिष का जो कार्यक्रम चल रहा, उन्हीं को नहीं पता मेरा भविष्य क्या है। तो ग्रह ज्योतिष के ऊपर, ये अगर ज्योतिष के ऊपर डिबेट रखी है तो मैं उस पर बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं अगर एक आस्तिकवाद और नास्तिकवाद, जहां ईश्वर की बात की आपने, हम स्वयं ही आज किसी ज्योतिषी को पता था आज पानी बरसेगा, आज ज्योतिषी को पता था कि कुंभ में इतना बड़ा घटना हो जाएगी। ज्योतिषी जिस तरह से साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं, ज्योतिषी जिस तरह से एक तरह से दूसरे को डराते हैं, ऐसे ज्योतिषियों को हम स्वयं लताड़ते हैं। मुझे बिल्कुल शुरू में ये अंदाजा हो गया कि अगर भगवान है, जो सब कह रहे थे चारों तरफ लोग, और फिर भी वियतनाम में बच्चे मर रहे हैं, जिनकी फोटोग्राफ्स रोज आती थी अखबारों में, हम बड़े हो रहे थे तब, और वो भगवान इन बच्चों के ऊपर बम गिरने से नहीं रोक सकता, तो मुझे ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है। मैं उस भगवान से मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं उस भगवान के आगे हाथ नहीं झुका सकता, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं मस्जिद में नहीं जा सकता उस भगवान के लिए जिसमें ताकत है और नहीं रोक पा रहा। और अगर उसमें ताकत ही नहीं है रोकने की, तो फिर मुझे उस भगवान की जरूरत नहीं। तो यहां से मेरी नास्तिकता शुरू होती है, और अब मैं 55 साल 56 साल का हो चुका हूं, कभी मुझे उस भगवान की जरूरत नहीं पड़ी जिसकी बाकी लोगों को जरूरत पड़ती। कि अखबार के चेहरे पर जिस वक्त 3 बच्चे आइसक्रीम खाते हंस रहे हैं, उसी वक्त 20 पैसे में सामान ढोने के लिए लुका छिपी करते बच्चों के पुट्ठों पर पुलिस वालों की बेंतें उमच रही हैं। ईश्वर होता तो इतनी देर में उसकी देह कोड़ से गलने लगती, सत्य होता तो अपनी न्यायाधीश की कुर्सी से उतरकर जलती सलाखें आंखों में खुपस लेता, सुंदर होता तो वह अपने चेहरे पर तेजाब पोत अंधे कुएं में कूद गया होता। लेकिन अगर वो होता तब तो ये एक जो सवाल है कि अगर वो सर्वशक्तिमान है कोई, जैसा कहते हैं लोग, उसके कोई विज्ञान में कोई भी ऐसे सर्वशक्तिमान का प्रमाण नहीं मिला है, बोलते फोर्स है, कोई ताकत है, तो हम 4-5 फोर्सेस को जानते हैं। एक आपका इलेक्ट्रिक फोर्स था, पहले मैग्नेटिक फोर्स था, दोनों को जोड़ के बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर एक फोर्स था आपका, जैसे नाभिक के अंदर फोर्स मिला, 2 तरह के फोर्स मिले, एक था आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बना के इलेक्ट्रो वीक फोर्स बना दिया गया। अब वैज्ञानिक इन सबको जोड़ के कल्पना कर रहे हैं कोई ऐसी एक फोर्स होगी जो फिजिकल चीज है, इनके पार्टिकल है जो ढूंढे गए हैं, जैसे लाइट का जो पार्टिकल होता है फोटोन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स का पार्टिकल ग्लूऑन जो नाभिक में प्रोटॉन्स को जोड़ अंदर संभाल के रखता है और प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स को जोड़ के रखता है। तो ये सारे विज्ञान की तलाश है कि जो दुनिया कैसे बनी, कहां से आई, कैसे चल रही है, इसमें किसी भी बनाने वाले का किसी भी तरह का कोई अस्तित्व का प्रमाण दिखता नहीं है। या तो बहुत वो छलिया है, हमसे मजाक कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है, और नहीं तो वाकई कुछ नहीं है। और अगर है तो ये सब क्यों हो रहा है? मैं धर्म को, ईश्वर को, सबको मानता था, बहुत बड़ा धार्मिक था, विश्वासी था, परंतु मैं नास्तिक बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और सत्य को विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। कि आप ईश्वर को शरीर से, इंद्रियों से, मन से, ज्ञान से, बुद्धि से नहीं जान सकते, ये बात धर्म ग्रंथों में लिखी है, ये बात वेदों में, शास्त्रों में लिखी है। फिर मेरे समझ में नहीं आता कि आस्तिक लोग, ये धार्मिक लोग क्यों अपना माथा खोपड़ी खराब करते रहते हैं प्रमाण दे देकर कि ये ईश्वर है, ईश्वर है। अरे भाई, तुम्हारे शास्त्रों में खुद ही लिखा है कि आप ईश्वर को इंद्रियों से, बुद्धि से, मन से, ज्ञान से नहीं जान सकते। तो दरअसल ईश्वर जो है हमारी तमाम कमजोरियों का एक पुलिंदा है, जिसके आगे जाकर हम उन तमाम कमजोरियों के लिए अपने आप में एक ताकत ढूंढते हैं। बचपन से मैंने ये देखा कि एक बगीचा है और एक बागवान है, और उसका बागवान है तो बगीचा उजड़ता नहीं है, और जब बागवान गायब हो जाता है और तो वो बगीचा उजड़ जाता है। जिस घर में माँ है वहाँ बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। जिस घर में पिता है वहाँ सब कुछ है। तो एक छोटा सा इंसान
जब अनुपस्थित जब होता है, मौजूद होता है, तो उसकी दुनिया, उसका जो छोटा सा परिवेश होता है वो पनपता है, हंसता है, गाता है, उसमें संगीत होता है, जीवन होता है। ये इतनी बड़ी दुनिया तबाह हो गई है। अगर ईश्वर होता तो ये होने देता? ये बच्चे बढ़ रहे हैं भूख से, कुपोषित बच्चे, करोड़ों कुपोषित बच्चे हिंदुस्तान में हैं। ये आदमी की कुवत है और आदमी की ताकत है कि उसने सदियों पहले अपनी सुरक्षा के वास्ते और अपने यकीन के वास्ते ईश्वर का निर्माण किया। गॉड वॉज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, और उसको अपनी कवि कल्पनाओं से, विचारों से उसको बनाया कि उसका भगवान का सेवक जाए और एक पहाड़ उठा के बूटी सहित आ जाए, वो सेवक बनाया। किंतु जिस आदमी ने ईश्वर को बनाया, उसी आदमी ने कल्पना में, कवियों में, किंवदंतियों में, महाकाव्य में जिस भगवान की सृष्टि की, मनुष्यों ने ही उसे नष्ट किया, उसे छिन्न भिन्न किया और उस अपनी कल्पना को गायब कर दिया। और आज हम देखते हैं कि ईश्वर के नाम पर सिर्फ धंधा है, मजहब के नाम पर सिर्फ धंधा है, और इन धंधेबाजों के पास इतने कठिन कठिन शब्द हैं और शास्त्र के ऐसे ऐसे उद्धरण हैं जो आदमी को बेहोश कर दें। अगर भगवान है तो फिर कुपोषण क्यों है, गरीबी क्यों है, और लोगों के अंदर असंतोष क्यों है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो जाती हैं? ये भगवान कोई ऐसा रूप नहीं है, भगवान वहां से कोई पिता जैसे का परिवार की तरह नहीं है। उसके यहाँ तो प्रकृति भी है, मनुष्य भी है, जितना एक कीट से लेकर के बहुत कुछ है, लेकिन उसका अस्तित्व ये नहीं कि उसको सुरक्षा के लिए है। भगवान वो पिता नहीं है। किस तरह से भगवान एक ऐसी सत्ता है, जैसे कि आप अमृता हैं, आपको एक नाम दिया आपके पिता ने, हमको सर्वानंद दिया, तो हमारा एक एग्जिस्टेंस है जिसको कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म। नहीं, लेकिन जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका हाँ, भगवान वही है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। ये तो फिर मन की कल्पना हुई ना, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका आकार नहीं है, जो सत्य है मगर दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक कोई काल्पनिक चीज है। और शायद यही वजह है कि दुनिया में आज 500 से 750 मिलियन लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हो चुके हैं। जैसे कि हम हाथ फैला करके ये कर दें, बच्चों को कुपोषण रोक दें, या बीमारियों को, स्वाइन फ्लू आया तो भगवान उसको लेकिन जो आम आदमी है वो तो ईश्वर को इसी रूप में समझता है। अगर ईश्वर कुछ नहीं कर सकता तो क्यों है वो बिना बात के? इस वक्त दुनिया में कोई 750 मिलियन ऐसे लोग हैं जो अपने आप को घोषित रूप से नास्तिक कहते हैं, और जिनको विश्वास है कि जो साइंस कर रहा है सिर्फ वही सत्य है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। दुनिया के जिन देशों में बात करो, जिन देशों में आप देखेंगे कि ज्यादा खुशहाली है, जहाँ सोशल सिक्योरिटी अच्छी है, सरकारें लोगों का ध्यान रखती हैं, लोगों की भागीदारी रखती है, लोगों का पूरी बात करती हैं, तो आप देखेंगे कि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, यूरोप के कई सारे मुल्क हैं जहाँ पे आप पता चलेगा कि 80% लोग नास्तिक हैं। वो खुशहाल देश हैं। और जो देश जितने ज्यादा धार्मिक, इतने कट्टर धार्मिक, उतनी बदहाली में रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि विज्ञान की दुकान की बात चली थी, विज्ञान की दुकान के बदौलत ही हम गुफाओं से निकल के आज यहाँ पहुंच पाए। धार्मिक दुकानें तो इंसानों को बर्बाद करके रख दिया पूरी दुनिया में। एक ईश्वर की आप बात करते हैं, वो ईश्वर कैसा ईश्वर है? एक थानेदार की तरह है, उसके हम हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, रोज उसकी तारीफ करें, 4 दिन नहीं तारीफ करें तो नाराज हो जाएगा, हमारा सत्यानाश कर देगा। ऐसा कैसा ईश्वर है ये कि जिसको रिश्वत चाहिए, जिसको हमारा भला करने की रिश्वत चाहिए, प्रसाद चढ़ाना है, पूजा करनी, अपने बाल कटवा देने, किसी को अपने हाथ कटवा देने, किसी को खतना करवा लेना, कैसा ईश्वर है ये? ईश्वर ने कभी भी, जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई, साइंस ये कर सकता है कि एक फूल के कई कलर को सिद्ध करने के तोड़ मोड़ कर दे उसको, लेकिन ईश्वर एक ही काम करता है कि फ्लावर में कई तरह के कलर, एक ही तरह के। आपने देखो दुनिया में जितनी सृष्टि, सबके चेहरे अलग ही अलग है, एक ही साचा नहीं है। तो वो जो कुछ भी ईश्वर ना करता है ना संघरता है, ईश्वर आपके अंदर एक प्रसन्नता है, एक हैप्पीनेस है, जिसका न कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई गंध है, ना कोई स्वाद है। सुनिए, ये तो ऑलमोस्ट जिसको फिजिक्स में नथिंग कहा जाता है उसकी परिभाषा लग रही है, जो है ही नहीं। लेकिन मोटे तौर पे, सामाजिक तौर पे जिसको ईश्वर कहा जाता है, जो जिसके बारे में सर्वमान्य है, सब लोग, सब गरीब लोग, गुरबे लोग रोज जाके पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अपना धन लुटाते हैं उसके ऊपर, अपना वक्त बर्बाद करते हैं, अपना वक्त बर्बाद करते हैं, और जिसकी दुकानें हर जगह खुली हुई हैं, हर फुटपाथ पे कब्जा होता जा रहा है। जब बच्चों के खेलने के पार्क खत्म कर दिए गए, वहां मंदिर बना दिए गए, साईं बाबा के टेम्पल बना दिए गए, ये क्या हो रहा है? कानों में आवाज आई, मां की थी, धरती पर ढूंढो, दुखों की जड़ें यही हैं, जिससे घबराए बाप तुम्हारे तकते हैं आसमान। हमारे सारे सुख दुख की जड़ यही इसी जमीन में है, किसी ऊपर आसमान में। अगर हम
बायस्ड स्टडी करना चाहें, आंखें बंद करके करना चाहें, तो फिर हमें धर्म के अंदर कुछ भी बुरा दिखाई नहीं देगा, जैसे ज्यादातर लाखों करोड़ों लोगों को नहीं दिखाई देता है। लेकिन हर धर्म के अंदर नफरत, घृणा उतनी मौजूद है, वरना मैं अपना धर्म मानूंगा ही नहीं। मैं अपने धर्म को बेहतर समझता हूं दूसरे से, तभी मैं अपना धर्म मानता हूं। दूसरी बात यह है कि धर्म के अंदर हमेशा का सच मौजूद होता है, जो सड़ा गला बदबूदार हो जाता है टाइम के पास होने की वजह से। आप बात कर रहे हैं बेहद पुरानी किताबों की, आप जहर खाना चाहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किस धर्म का जहर खाना चाहते हैं। आपने भी जो ये कहा कि आप किसी शास्त्र का प्रमाण दीजिए, कुरान के लिए आप पूछ रहे थे कि कुरान में कहीं लिखा है क्या? कुरान में कितनी जगह लिखा है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, नास्तिक हैं, उनको कत्ल कर दो। ये हिंसा से, खून से भरे हुए हैं कि धर्म की दुकान और विज्ञान की दुकान। कभी विज्ञान आपसे आकर ये नहीं कहेगा कि मुझको मानो, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। तो जो ईश्वर की बात है वो विश्वास और आस्था की है, तर्क की नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके सभी आस्तिकों से और धर्म वालों से, ईश्वर वालों से कहना चाहता हूं, कृपया तर्क मत करिए, बुद्धि मत लगाइए। तर्क करने की गुंजाइश वो विज्ञान में होती है, धर्म में नहीं, आस्था में नहीं, विश्वास में नहीं। वहां पर तर्क का कोई काम नहीं है, वहां तो आप मानो, आंख बंद करके देखिए। विज्ञान होता है, वहां पर डाउट होता है, आप शक कर सकते हैं, परंतु भगवान में, धर्म में आप शक नहीं कर सकते। जैसे विज्ञान आया, आपके जीवन में तरक्की आई, जब आप पुरातन पंथ के जमाने से लेके आज तक जो आगे बढ़े हैं, यहाँ तक जो पहुंचे हैं, ये विज्ञान की ही बदौलत है। और शायद अगर आप विज्ञान में इतना ही भरोसा और आस्था रखेंगे तो आने वाले दिनों में आपका जीवन और आगे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।